रात के ठीक 2 बज रहे थे। गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के नीचे से अचानक किसी के भागने की आवाज आई। थप थप थप। लेकिन अजीब बात यह थी कि वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ आवाज सुनाई दे रही थी। और तभी पेड़ के पास रखा पुराना टूटा हुआ लालटेन अपने आप जल उठा। गांव का चौकीदार राम खिलावन, जो रोज रात को गश्त लगाता था, उस रात भी वहीं था। उसने जैसे ही ये देखा, उसके हाथ से लाठी गिर गई और वो कांपते हुए बोला, कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ हवा में एक सड़ी हुई लाश जैसी बदबू फैल गई। और तभी लालटेन की रोशनी में एक परछाई उभरी, लेकिन उस परछाई का सिर नहीं था। राम खिलावन की चीख पूरे गांव में गूंज गई। सुबह होते ही पूरा गांव उस पेड़ के पास इकट्ठा हो गया। जमीन पर खून के निशान थे और राम खिलावन बेहोश पड़ा था। होश में आने के बाद उसने कांपते हुए बताया कि वो चीज उसके पास आई और उसके कान में फुसफुसाई, मेरा सिर वापस दे दो। उस दिन के बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात को दरवाजों पर खटखटाहट होती, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। आंगन में खून के छींटे मिलते और हर तीसरी रात किसी न किसी को सपने में वही आवाज सुनाई देती, मेरा सिर वापस दे दो। गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का था जो इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था। लेकिन जब उसकी छोटी बहन ने रात को चीखते हुए कहा कि खिड़की के बाहर बिना सिर वाला आदमी खड़ा है, तब अर्जुन डर गया। उसने खिड़की खोली, लेकिन बाहर कोई नहीं था। जमीन पर खून से लिखा था, मेरा सिर। अर्जुन ने सच जानने का फैसला किया और गांव के सबसे बुजुर्ग दादा हरिराम के पास गया। दादा ने बताया कि ये सर कटा भूतिया है जिसे 50 साल पहले मारा गया था। वो वीर सिंह नाम का आदमी था जो बहुत क्रूर था और काला जादू करता था। गांव वालों ने मिलकर उसका सिर काट दिया और शरीर को पीपल के पेड़ के नीचे दफना दिया, लेकिन सिर कहीं और फेंक दिया गया। मरते वक्त उसने बदला लेने की कसम खाई थी। अब वो वापस आ गया है अपना सिर ढूंढने और बदला लेने। अर्जुन ने उसी रात पीपल के पेड़ के पास जाने का फैसला किया। रात के 2 बजे वो लालटेन लेकर वहां पहुंचा। हवा ठंडी हो गई और उसे धप धप की आवाज सुनाई दी। फिर उसके सामने धीरे धीरे एक बिना सिर का आदमी प्रकट हुआ, जिसके हाथ में जंग लगी तलवार थी। अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, तुम्हारा सिर कहां है? उस भूत ने गांव की तरफ इशारा किया। अगले दिन अर्जुन ने पूरे गांव में तलाश शुरू कर दी और कई दिनों बाद उसे अपने घर की पुरानी दीवार के पीछे एक लोहे का बक्सा मिला। जब उसने बक्सा खोला तो अंदर एक सूखा हुआ इंसानी सिर था, जिसकी आंखें खुली थीं और चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। जैसे ही उसने उसे छुआ, घर हिलने लगा और पीछे से आवाज आई, मेरा सिर। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा तो भूत वहीं खड़ा था। अर्जुन ने डरते हुए सिर उसकी तरफ बढ़ाया, लेकिन उसे याद आया कि भूत सिर्फ अपना सिर नहीं बल्कि बदला भी चाहता है। उसने सिर पीछे खींच लिया और कहा, अगर मैंने ये दे दिया तो तू सबको मार देगा। भूत गुस्से में आ गया और अर्जुन की तरफ झपटा। अर्जुन भागा, लेकिन भूत ने उसे पकड़ लिया और उसकी गर्दन पर तलवार रख दी। आखिरी पल में अर्जुन ने सिर जमीन पर फेंक दिया और जैसे ही भूत उसे उठाने झुका, अर्जुन ने लालटेन से उसे जोर से तोड़ दिया। उसी पल भूत की चीख गूंज उठी और उसका शरीर जलकर राख हो गया। सब कुछ खत्म हो गया ऐसा लगा। कुछ दिनों बाद गांव फिर से शांत हो गया और अर्जुन को हीरो माना जाने लगा। लेकिन एक रात जब अर्जुन सो रहा था, उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, मेरा सिर। उसने आंखें खोली और आईने में देखा कि उसका खुद का सिर गायब था और पीछे वही भूत खड़ा था जिसके हाथ में अर्जुन का सिर था। और वो मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसे अपना सिर नहीं मिला, तो उसने नया सिर चुन लिया था।